कल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी ने पत्रकार परिषद के माध्यम से भाजपा का चुनावी हिंदुत्व एक्सपोज कर दिया। हम हिंदुओं का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं और फिर उस समय जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। कोई कहता है कि किसी बोर्ड का क्लेम सिद्धिविनायक मंदिर पे है, कोई ज़मीनें ले रहा है, कोई ये कर रहा है। लेकिन सही बात यही है कि अगर देश भर में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मंदिर और हिंदू जो खतरे में है वो भाजपा के राज्य में ही है। कल हमने जो एक्सपोज किया वो यही था कि भाजपा की ही केंद्र मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्र सरकार के जो रेलवे मंत्रालय है उनकी एक नोटिस आई थी 80 साल पुराने एक हनुमान मंदिर को। आज भी जो अगर आप देखें तो भाजपा के कई नेता जाके वहाँ नाटक करके आए हैं, कुछ आंदोलन करके आए हैं। अगर इतना ही हिम्मत हो तो जाओ, बांग्लादेश में जो हिंदू है वो बचाओ, लेकिन यहाँ जो फ़ोन पे हो सकता है और जो आपने नोटिस भेजी है उसी के खिलाफ, आपके खुद के नोटिस के खिलाफ आप जाके आंदोलन करते हो, ये तो मजाक हुई। लेकिन ये जो नोटिस आज स्टे की आई है वो भी गलत है। ये स्टे नहीं, ये जो निर्णय है वो रद्द किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। आज हम 5:30 बजे तो दर्शन के लिए जा रहे हैं हनुमान जी का, वहाँ जो मंदिर है उधर, और इसी के सुनते हुए केंद्र सरकार की जो रेलवे मंत्री है उन्होंने ये नोटिस जारी की है। वो नोटिस भी हैंड राइटिंग में है, टाइप करने को भी उनको समय नहीं मिला। ये जो भाजपा के चुनावी हिंदुत्व है वो हमने एक्सपोज कर दिया, ये बात है। और दूसरी बात, जो दो अहम बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ या आपके माध्यम से जनता के सामने लाना चाहता हूँ, ये है पहली बात तो मैंने सुना है कि भाजपा ने कोई SIT मांगी है रोड स्कैम पे। यही वो रोड स्कैम है, रोड स्कैम 1 और रोड स्कैम 2, जो मैंने 2022-23 में और 23-24 में एक्सपोज किया था। मैंने तब भी कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय को ना लाए मुंबई में, क्योंकि वो उनका अपमान रहेगा कि उनके हाथों से एक भ्रष्ट स्कैम का आप अनावरण करने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन आज वही भाजपा है जो एकनाथ शिंदे के साथ थी, उनके सरकार में थी। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा मिल चुका है, करप्शन होना था वो हो चुका है, रास्तों की हालत जो खराब होनी थी वो हो चुकी है, मुंबई कर के जो हाल होने थे वो हो चुके हैं, मुंबई कर का जो पैसा था वो जाना था कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉकेट्स में वो जा चुका है, किकबैक्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। और आज भाजपा नाटक कर रही है कि SIT लगाओ। मेरा तो ये कहना है कि अगर फडणवीस साहब इस पर स्पष्ट बात करना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे को मंत्रालय में ना ले, केसरकर जो पालक मंत्री थे मुंबई के उनको मंत्रालय में ना ले, लोढ़ा जी जो पालक मंत्री थे उनको ना ले, क्योंकि ये जो पूरा स्कैम था केसरकर जी और लोढ़ा जी का तो ऑफिस BMC में था। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्कैम मैंने एविडेंस के साथ, जो कार्टेलाइजेशन हुआ है और स्कैम हुआ है उसको एक्सपोज आप ही के माध्यम से किया था। फडणवीस साहब को आज मौका है कि उनकी सरकार भ्रष्ट सरकार नहीं है, स्वच्छ सरकार है दिखाने के लिए। और अगर ये करना चाहते हैं तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं उनको दूर रखें और EOW के माध्यम से इन पे इंक्वायरी हो, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो। हम सारे लोग, फिर आप पत्रकार के हिसाब से हो, विधायक हो, सारे लोग इसमें एक पैनल बनाया जाए, गठित किया जाए और उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात मुंबई करों के लिए अहम है, ये जो न्यूज़ आई है आज कि BMC प्लान्स टू लेवी पर फ्लैट अ यूज़र फी फॉर वेस्ट कलेक्शन। कई सालों से हमने इस मुंबई में जो सेवा की है, तब 10,000 मीट्रिक टन से लेके आज 6,000 मीट्रिक टन पर गार्बेज कलेक्शन लाया है। इसमें वेस्ट जनरेशन जब होता है उसके बाद सेग्रीगेशन होता है, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, ये सारी बातें इसमें आती है। और अभी तक ये फ्री था, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है BMC की। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बैठी है, अदानीकरण तो शुरू हुआ है मुंबई का, लेकिन दूसरी बात कर लेना यानी टैक्स लेना, मुंबई को कैसे लूटा जाए। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से लूटा, रोड स्कैम किसके माध्यम से लूटा, और आज आप देखें तो यूज़र फी के माध्यम से लूटना चाहती है। इसके अगर आप विपरीत कोई एग्जाम्पल लेना चाहते तो उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 500 स्क्वायर फुट के जो घर थे या 500 स्क्वायर फुट तक के जो घर थे उसको प्रॉपर्टी टैक्स उसका माफ़ किया था, यूज़र फी नहीं था, एक भी छुपा कर नहीं लगाया था हमने। लेकिन टोल की बात हो, यूज़र फी की बात हो, ये BJP की ही राज्य में क्यों आती है, ये जवाब तो BMC को देना पड़े। कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, ये दलदल में ना जाए और इतिहास में ना जाए, भविष्य के बारे में बात करें। आज कितनी बार आप नेहरू जी या सावरकर जी को दोष देते रहोगे, कितनी बार उनको अपनी राजनीति में खींचते रहोगे, कितनी बार आप 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ इसमें जीते रहोगे। आज हमें बात जो करनी है वो युवाओं की बात करनी है, वो आज बात करनी है जिसको आज रोजगार नहीं है, आज महंगाई जिसको सहन नहीं होती उसकी बात करनी है। देश में आज अगर आप देखें तो बहुत सारे विषय हैं। इतिहास मुझे भी पसंद है, लेकिन राजनीति और इतिहास नहीं हो सकता। आप इतिहास क्या बनाना चाहते हो इस पे बात हो, भविष्य पे बात हो। क्योंकि अभी भाजपा ही कहने लगी है कि हिंदू खतरे में है, तो जब भाजपा नहीं थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश की बात हो या रोहिंग्या की बात हो या कोई भी बात हो,
इस पे राजनीति करती है वो भाजपा करती है। आज देश की जो सीमाएं हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तो भाजपा की केंद्र सरकार करती है, जिम्मेदारी उनकी है। कल मुझे लगता है अरविंद जी ने भी एक्सपोज किया है एक कॉन्क्लेव में कि कैसे हरदीप जी ने ही रोहिंग्या को बसाया है दिल्ली में। ये बातें सारी है और इस बातों को हम आपके माध्यम से जनता के सामने लाते रहेंगे। लेकिन आज फिलहाल यही दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तो यूजर फी है और दूसरा ये रास्ता के घोटाले। धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।